नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे और इसका क्या प्रभाव रहेगा मीन लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका मीन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिन लोगों का भी देखिए मीन लगन है उनके 12वें भाव में कुंभ राशि आएगी और वहीं पर राहु गोचर करेंगे। और जैसे कि आप चार्ट में भी देख पाए, सबसे पहले हम राहु के बारे में जानते हैं कि राहु है क्या और ये क्या रिजल्ट देगा। 12वां जो भाव है वो सबसे पहले हम 12वें भाव के बारे में जानते हैं। 12वां जो भाव आपका लॉस है, आपकी डिप्रेशन है, आपकी बदनामी वही है 12th हाउस में। तंत्र मंत्र की अगर मैं क्रिया, भूत प्रेत, ये सब 12वें भाव में। 8वें में भी तंत्र मंत्र है, लेकिन ये भूत प्रेत जो बाधा है वो 12th हाउस के अंदर आती है। और 12वां जो भाव है सडनली चीज़ों को, जिंदगी को चेंज करता है। यानी कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब कि एकदम से अचानक जिंदगी चेंज हो गई है, तो इट मीन्स कि 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा, उसकी दशा या अंतरदशा आ गई है, फिर गोचर में कुछ ना कुछ खलबली मची हुई है। तो 12th हाउस एकदम से चीज़ों को चेंज करने में माहिर है। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि भैया ये ऐसे हो सकता है, लेकिन 12th हाउस कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अब 12वें भाव में गोचर करेंगे ये। अब 12वां जो भाव है, आपकी ईएमआई भी है, आपका लॉस भी है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, आपका मेडिटेशन भी वही है और आपका डिप्रेशन भी वही है। और मैं अक्सर आपको एक चीज़ बताता हूं कि आपने किसी भाव से कोई चीज़ पिक कर ली है, तो मतलब कोई ना कोई चीज़ पिक कर ली है, तो आप और कोई गलत चीज़ों से बच जाते हो। जैसे कि 8वां जो भाव है वो टेक्निकल चीज़ों को दर्शाता है और बैड कंपनी को भी दर्शाता है। तो जो बच्चे स्टडी करते करते टेक्निकल चीज़ों को, यानी साइंस साइड है, नॉन मेडिकल, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं, तो बैड कंपनी से फिर वो बच जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। 12वां जो भाव है वो आपकी बदनामी भी है। 12वां जो भाव है वो आपकी विदेश यात्रा भी है, लंबी यात्रा भी है, और जिंदगी में एकदम से यू टर्न का जो सिस्टम हो 12th हाउस कहीं ना कहीं लेकर के आता है। और 12वां भाव आपको अकेलापन फील कराता है। अब राहु के ऊपर आते हैं। राहु चीजों को अचानक से क्रिएट करता है और इसका जो वार है वो अचूक है। और 12वें भाव का जो राहु जो है वो एकदम से अचानक लॉस, एकदम से प्रॉफिट, और आपके दिमाग में विचार जो आते हैं वो राहु हैं। और हमें दैवीय शक्तियों से मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, राहु ही हैं, राहु इसके पीछे है ना। और ज़िंदगी में हम जो सोचते हैं कि चल अब नया ट्राई करते हैं, कुछ नया, यानी कि मैं सोचूं कि अब मेरे पास ये वाला फ़ोन है तो मैं सोचूं कि यार नया लेते हैं इसको, तो वो भी जो विचार है वो राहु का है। और ज़िंदगी में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और आपने सोचा कि चल छोड़े यार, कोई मतलब कि इसके साथ तो जम नहीं रही है, मतलब कि छोड़ो, इसके साथ ब्रेकअप करते हैं, कोई मतलब कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में आप सोच रहे हो, कोई डिसीजन आपने लिया है कि आपको जाना चाहिए, तो इसके पीछे भी राहु होगा। तो हम जब भी कोई नई चीज़ों को, मतलब कि वो जो डिसीजन होगा, गलत हो सही हो डजेंट मैटर, लेकिन राहु का काम होता है कि चीज़, मतलब कि व्हाट इज़ न्यू, ये चीज़ है। अब 12वें भाव में जो राहु गोचर करेंगे ये आपको नकल करने में बनाएंगे, यानी कि आप दुनिया की बातों में आएंगे। अगर आपका मीन लगन है, आपको सोचेंगे कि भैया अच्छा नकल करेंगे, आप नकल करने में थोड़ा सा आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, वो वैसे कर रहा है मैं भी ऐसे कर लूँ। तो ये 12वें भाव का राहु ये सब चीज़ें देता है। और 12वें भाव में जो राहु बैठा है कि ऐसा हो सकता है कि छल कर ले कोई आपके साथ, यानी कि कोई आपको ऐसा कोई प्लान दे दे, इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लो, और आप कर दे, और बाद में जाके उस इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा ना हो। तो सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और 12वें भाव में राहु आपको नींद संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऊपरी हवा, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उनसे बच के रहना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको कोई मतलब प्रेत बाधा, छोटी मोटी कोई ना कोई परेशान जरूर कर सकती है। और आपको सोच समझ करके कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आप सोच रहे थे कि कहीं मैं पैसे दे दूं और मेरा ये काम बन जाए, तो आपके पैसे अटक सकते हैं अगर आपका मीन लगन है, क्योंकि 12वां भाव आपके लॉस का है। और बिजनेस में भी आपको सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। और जो लोग विदेश यात्रा जाना चाहते थे, करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं आपने विदेश यात्रा को लेकर के कुछ न कुछ खर्च किया है, तो वो पैसे आपके फंस सकते हैं इस गोचर के दौरान। और 12वें भाव में जो ये राहु गोचर कर रहे हैं, ये मतलब कि आपको भ्रमित बहुत करने वाला।
तो इस गोचर के दौरान आपके दिल में आएगा कि आप कोई लंबी यात्रा करें, अचानक से लाइफ के कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं जो लाइफ को एकदम से चेंज करेंगे। हो सकता है आप रिलेशनशिप को लेकर के करें चेंज, सिस्टम बहुत हो गया, आप जॉब को लेकर के सोचें कि आज जॉब छोड़ो बिजनेस करते हैं। तो लाइफ की को लेकर के बहुत सी चीज़ों को आप मतलब डिसीजन लेने वाले हैं जो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाएंगे। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और कोई लंबी यात्रा निश्चित तौर पर आप करेंगे, ये आप करके ही रहेंगे। और विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते थे तो हो सकता है कि विदेश यात्रा आपकी हो जाए, लंबी यात्रा भी, और कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। आपका जो झुकाव है, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, जो राहु है 12वें भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं यहाँ पर और 8वें भाव को भी देख रहे हैं अपनी 9वीं दृष्टि से। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो झुकाव है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, साधना, है ना, इन सब चीज़ों के प्रति आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ सकता है। या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर तांत्रिक हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा, आपकी कमाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि आपको प्रॉफिट होने वाला है। और ये जो समय है आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और 12वां जो भाव है डिप्रेशन का भी है, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप अकेलापन फील करें, क्योंकि 12वां भाव आपके डिप्रेशन का है और 8वां स्ट्रेस का है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन, तनाव इकट्ठा घेर ले अगर आपने समय रहते इस राहु का इलाज नहीं किया तो। दूसरी बात, 12वां जो भाव है लॉस है और 8वां जो भाव है बड़ी बीमारी भी है और कर्जा भी है। यहाँ पर बड़े मोटा कर्जा जो कभी ना खत्म हो, वो अष्टम को भी दर्शाता है। छठे भाव में भी कर्जा है, लेकिन देखिए समझाऊं मैं आपको, जो छठा जो भाव है छोटी मोटी बीमारी को दर्शाता है, लेकिन घातक और बड़ी जो बीमारियां हैं वो आपके 8वें में। ऐसी जो कर्जा है, बैंकर जो कर्जा है, वो 8वें भाव में। अब राहु अष्टम को भी देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिए, इन्वेस्टमेंट कहीं ब्याज पे पैसे उठा करके कर दिया किसी के कहने भर से, तो आपको फिर कर्जा हो सकता है बहुत बड़े वाला, और फिर आपको टेंशन भी होगी, स्ट्रेस भी होगा। और देखिए छठा जो भाव है छोटी मोटी कठिनाई है और 8वां जो भाव है वो बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं हमारी कठिनाइयां अगर मैं बात करूं। अब राहु यहां भी देख रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी सी कठिनाई आपके सामने आ सकती है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रोमांटिक लम्हों को आप नहीं बिता पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि 12वां जो भाव है वो आपके बिस्तर का है ना। और वो 12वें भाव से वीर्य विसर्जन को भी हम देखते हैं, चाहे आप गर्ल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप बॉय हैं। और 8वें भाव को, और 8वां जो भाव है वो कहीं ना कहीं आपका सीक्रेट तरीके से यौन संबंध है। तो मतलब कि चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपका मतलब कि जो बॉन्ड होना चाहिए, जो रोमांटिक लम्हे जो बीतने चाहिए थे, उसमें कटौती देखने को मिलेगी। और 12वें भाव में जो ये राहु गोचर कर रहे हैं, आप नकल करेंगे और ये नकल ही आपका लॉस कराएगी। तो इस चीज़ के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि यार सामने वाले की ज़िंदगी अलग है, वो अलग सिचुएशन है, उसकी अलग कैपेबिलिटी है उसके अंदर, आपके अंदर अलग है, तो फिर चीज़ों का ध्यान आपको देना चाहिए ना। अब 12वें भाव में बैठ करके अगर मैं बात करूं, अगर कोई आप जाप वगैरह करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट मिलेगा। नींद को लेकर के छोटे मोटे आपको उल्टे सीधे सपने भी आपको आ सकते हैं। अब बात करते हैं दृष्टि की। 12वें भाव में राहु बैठे हैं, यहाँ से दृष्टि 4th हाउस के ऊपर डालेंगे। पॉजिटिव क्या है, अब आप ललायत होंगे लग्जरी जो चीज़ें हैं, लग्जरी जो चीज़ें हैं, आधुनिक दुनिया की, चमक धमक दुनिया की अगर जो चीज़ों की मैं बात करूं तो उनको लेकर के आप ललायत रहेंगे। आपको रहेगा कि अच्छी गाड़ी हो, अगर आप बाइक चलाते हो तो अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ी गाड़ी मैं ले आऊँ, ऐसा सिचुएशन मैं सोचता हूँ, तो आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। अब 4th हाउस को देख रहे हैं तो फिर भैया आप रियल स्टेट में अगर काम करते हैं तो वहाँ आपको प्रॉफिट हो जाए। और अगर आप 4th हाउस को देख रहे हैं तो अगर आप राजनीति में है तो आप कद्दावर नेता बन करके उभर सकते हैं, लेकिन आपका घूमना फिरना बहुत होने वाला है अगर आपका मील लगन है तो। आप अगर राजनीति में भी नहीं हो तो ऐसा देखने को मिलेगा इस राहु की दृष्टि के लिए क्या मतलब कि जैसे गोचर होगा कि आपका जो झुकाव है पॉलिटिक्स की तरफ आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप सोशल वर्क की तरफ आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मतलब 4th जो हाउस है वो आपके सोशल वर्क का भी है, आपकी माता का भी है, तो ऐसा हो सकता है कि माता के साथ आप टाइम स्पेंड करें, यहाँ वहाँ घूमने जाएं, या फिर माँ
को हेल्थ इश्यूज आ जाए तो उनको लेकर के आप हॉस्पिटल जाए, कोई छोटी मोटी दवाई, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। और ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं उन्हें आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से जो राहु छठे को देख रहे हो, छठे में बैठे हैं केतु, जैसे कि आप देख पा रहे हो चार्ट में। तो केतु छठे में बैठे ये बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देने वाले हैं, क्योंकि छठा जो भाव है रोग शत्रु कर्जे का है। तो आपके शत्रुओं की तो बैंड बज जाएगी, आलोचकों की बैंड बज जाएगी। और रोग शत्रु कर्जा ये आपको दिखेगा ही नहीं। और जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं वो गायब हो जाएंगे, वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। नेगेटिव क्या है कि छठा जो भाव आपके मामा का है, तो आपके मामा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का जो केतु है वो मामाओं के साथ लड़ाई करवा देगा जब राहु 12वें में हो और उसकी दशा अंतरदशा आ जाए, क्योंकि वो मतलब कि फिर केतु भी वैसे ही काम करने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में देखा जाएगा कि मामाओं के साथ भी लड़ाई हो जाती है और मामा के बच्चों के साथ भी आपकी लड़ाई मतभेद निकलने संभव है। और छठा जो भाव है वो आपकी टांगों में दर्द कर सकता है, केतु यहाँ जो बैठा है घुटनों में आपको दर्द हो सकता है, ये सब चीज़ें आप रियलाइज़ कर सकते हो। छठा जो भाव है पावर का घर है, और केतु यहाँ बैठ करके आपका जो, अगर मैं बात करूँ प्रतिस्पर्धा जो देखी जाती है वो आपके यहीं से देखी जाती है। तो प्रतिस्पर्धा में कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी भैया। जो मतलब कि जो एकदम से पावर हो, प्रतिस्पर्धा, हम कंपटीशन में करने के लिए तैयार हो, तो वो आप थोड़ा सा कम करने वाले हैं। अब राहु यहाँ से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। आठवां जो भाव है रिसर्च का भी है, ये गुप्त विद्या को भी दर्शाता है। वैसे ये बहुत खतरनाक भाव है। जब यहाँ कोई ग्रह हो और उसके दशा अंतरदशा आ जाए तो बंदे की ना तो फैमिली काम आती है ना पैसा, सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, राहु की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, तो आपका जो झुकाव है तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों के प्रति आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा। और मतलब नेगेटिव अगर आप इसे देखेंगे तो 12वें भाव में राहु बैठे हैं, 8वें को देख रहे हैं, तो आप स्ट्रेस और टेंशन में रहेंगे। आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और कोई ना कोई विघ्न बाधा आएगी। चाहे खासतौर पर रिलेशनशिप वालों के लिए अच्छी खबर ये नहीं है राहु का जो ये गोचर होगा। इन लॉज आपके परेशान रहेंगे या फिर आप इन लॉज से दूर रहेंगे। 8वें भाव के ऊपर जो ये राहु की जो दृष्टि है ये दर्शाती है कि मतलब आपका जो मतलब कि इस टाइमिंग में आप आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी चीज़ें गेन करने वाले हैं। आप इसको तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें अगर आपको गुरु मिल जाए और आप सीखने लगें, एस्ट्रोलॉजी आप सीखने लगें, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अष्टम पे जो ये दृष्टि है, इन लॉज के साथ या तो लड़ाई झगड़े होंगे या फिर आपके इन लॉज कोई ना कोई मुसीबत में या फिर टेंशन में रहने वाले हैं। 8वां जो भाव है अचानक से लॉस कराने में माहिर, यू टर्न है हमारी ज़िंदगी का। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ये गोचर होगा, जिन लोगों का मीन लगन है, तो आपकी ज़िंदगी में एकदम से यू टर्न आ जाए। आपका रिलेशन चल रहा था, एकदम से अचानक ब्रेकअप हो जाए। क्योंकि 12वां जो भाव है, 12वें भाव में जब भी राहु आता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि एकदम से चीज़ों को ये, क्योंकि 12वां जो भाव है वो, अगर मैं बात करूं हिडन चीज़ों का, और 8वां तो यू टर्न है ज़िंदगी का। आप 8वें को तो देखेगा 12वें में राहु बैठ करके, तो ज़िंदगी में यू टर्न देखने को मिलता है। अब वो यू टर्न कई बार नेगेटिव होता है, कई दफ़ा पॉजिटिव होता है, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। आप 8वें भाव को देख रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप रिसर्च वगैरह कर रहे हो, ऐसा PhD वगैरह अगर आप करने की आपकी इच्छा जाग जाए, और लेकिन आप थोड़े से अकेला जरूर फील करेंगे जैसे ही ये गोचर होगा। आपके मतलब कि आप फील रियलाइज़ करेंगे कि पहले आपने इतना अकेलापन फील नहीं किया था, लेकिन जब से ये गोचर हुआ आप अकेलापन फील कर रहे हो। ये चीज़ें होंगी। टेंशन, स्ट्रेस, बेमतलब की टेंशन, बेमतलब का बर्डन आपके माइंड में चलता रहेगा, जो खासा आपको परेशान करेगा। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। 12वें में बैठकर ये 8वें को देख रहे हैं, तो आपकी बदनामी आपको पल्ले पड़ सकती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपका मीन लगन है तो भैया फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको जौ का दान करना चाहिए, काले रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए। खास तौर पर बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो किसी के निकलने के बाद ही आपको निकलना चाहिए। ये 12वें भाव में जब राहु हो तो इस चीज़ का हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। और आप कच्चे कोलों का आप दान कर सकते हैं, या फिर जौ का आप दान कर सकते हैं।
किसी गरीब को आप दे सकते हैं, किसी भी गरीब की आप मदद कर सकते हैं। गाय की जम के सेवा कीजिए, इससे आपका शनि अच्छा होगा। ब्लैक कलर की गाय की अगर आप सेवा करेंगे, बुध अच्छा होगा जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। और जब हमारा बुध अच्छा होता है तो फिर राहु ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा हो जाता है। और गाय की आप सेवा करेंगे तो शुक्र अच्छा, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। और आप मछलियों को कुछ न कुछ खाने को दे सकते। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय, आप दोनों कानों में सोना धारण कीजिए। और उसके अलावा आप जम करके 10 कुत्तों को खाना खिलाइए डेली जब तक ये गोचर चल रहा है, ताकि आप राहु केतु और शनि से बच सकें। आप कुत्तों की जब सेवा करेंगे तो आपका राहु केतु शनि तीनों ही आपके बेहतर हो जाएंगे। डेली आप कम से कम 10 कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को जरूर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।